रात के तीसरे प्रहर में जब सारी सृष्टि मौन हो चुकी थी, तब एक आवाज जंगलों में गूंज रही थी। एक प्रश्न जो युगों से अनुत्तरित था। मैं कौन हूं, कहा जाता है। जब यह प्रश्न मनुष्य के भीतर उठता है, तब वही क्षण होता है जब ब्रह्म स्वयं उस मनुष्य की ओर देखता है। और इसी प्रश्न के उत्तर में प्रकट हुआ एक छोटा सा ग्रंथ, जो आकार में लघु है पर अर्थ में अनंत। आत्मबोध उपनिषद। यह कोई साधारण ग्रंथ नहीं, यह वह मार्ग है जहां ज्ञान और मौन एक हो जाते हैं, जहां शब्द समाप्त होते हैं और आत्मा बोलने लगती है। यह ग्रंथ कहता है, जो स्वयं को जान लेता है वही ब्रह्म को जान लेता है। पर स्वयं को जानना क्या इतना सरल है? कभी सोचा है? हम जो मैं कहते हैं वह कौन है? यह शरीर, यह मन, यह विचार या कुछ और? ऋषियों ने कहा, जो देखता है वह तू नहीं, जो सोचता है वह तू नहीं, जो महसूस करता है वह भी तू नहीं, तू वह है जो इन सब का साक्षी है। आत्मबोध उपनिषद हमें बाहर की दुनिया से नहीं, भीतर की दुनिया में ले जाता है। यह हमें बताता है कि जो ब्रह्मांड बाहर दिखता है वह उसी चेतना का विस्तार है जो हमारे भीतर है। पर इस ज्ञान तक पहुंचने का मार्ग आसान नहीं। यह उपनिषद एक द्वार है जिसे खोलने के लिए मौन चाहिए, श्रद्धा चाहिए और सत्य की भूख। कहा जाता है, वैदिक काल के उत्तरार्ध में जब यज्ञों का शोर धीमा पड़ गया, जब वेद पाठ की ध्वनि मौन में विलीन हुई, तब ऋषियों ने पहली बार भीतर झांक कर कहा, ब्रह्म बाहर नहीं, भीतर है। और तभी जन्म हुआ आत्मबोध उपनिषद का। यह उपनिषद न तो किसी धर्म का प्रचार करता है, न किसी मत की बात। यह केवल एक अनुभव की ओर ले जाता है, जहां साधक स्वयं से मिलता है। लेकिन इस ग्रंथ की सबसे बड़ी बात यह है कि यह आपको बताता नहीं, दिखाता है। यह शब्दों से नहीं, मौन से सिखाता है। और जब साधक भीतर उतरता है तो उसे दिखता है एक दीप जो बिना बाती, बिना तेल के जलता है, जो किसी दिशा से नहीं आता, फिर भी सब कुछ प्रकाशित कर देता है। वह दीप ही आत्मा है, वह प्रकाश ही ब्रह्म है, और वही आत्मबोध है। कहा जाता है, जिसने आत्मबोध पा लिया उसके लिए मृत्यु और जन्म का भय समाप्त हो जाता है। वह न दुख में डूबता है, न सुख में बहता है। वह केवल देखता है, क्योंकि वह जानता है, मैं वही हूं जो देख रहा है। और यहीं से हमारी यात्रा शुरू होती है। आज हम साथ मिलकर प्रवेश करेंगे उस रहस्यमय उपनिषद में, जहां आत्मा स्वयं अपना परिचय देती है, जहां शब्द नहीं, अनुभव बोलते हैं। तो आइए मिलकर सुनते हैं आत्मबोध उपनिषद, आत्मा का वो रहस्य जो सदियों से मौन है। कहा जाता है, कभी एक राजर्षि था जिसने ब्रह्मांड के रहस्यों को जान लिया था, पर स्वयं को नहीं जान पाया था। वह सोचता था, मैं सब कुछ समझ गया हूं। पर जब भीतर की शांति गायब हुई तो उसे लगा, शायद ज्ञान नहीं, आत्मबोध ही मुक्ति का मार्ग है। उसी क्षण से शुरू हुई वह कथा जो आत्मबोध उपनिषद के दर्शन को जीवंत कर देती है। एक ऐसी कथा जिसमें सत्य किसी ग्रंथ में नहीं, बल्कि अनुभव में प्रकट होता है। तो आइए अब सुनते हैं वह प्राचीन कथा, जहां एक साधक ने स्वयं के भीतर उस दिव्य प्रकाश को देखा जो सदियों से हर मनुष्य में छिपा है। मिथिला की भूमि सदैव से ज्ञान, भक्ति और वैराग्य की त्रिवेणी रही है। वही भूमि जहां सीता जन्मी, जहां यज्ञ हुए, जहां ऋषियों की वाणी ने वेदों को जीवंत किया। वहीं एक राजा भी था जो राजमुकुट से अधिक ज्ञान का मुकुट धारण करना चाहता था, राजा जनक। उसका राज्य समृद्ध था, पर उसकी आत्मा में एक बेचैनी, एक प्रश्न, एक अग्नि जल रही थी। मैं कौन हूं? दिन भर दरबार में न्याय, नीति और युद्ध की बातें होती। सब कुछ सुव्यवस्थित था। विद्वानों से घिरा हुआ दरबार धर्म के विचारों से गूंजता रहता। पर जब रात होती, सब शांत हो जाता और राजा जनक अपने विशाल महल की छत पर अकेले खड़े रहते, नक्षत्रों की ओर देखते और सोचते, इन सब का स्वामी कौन है? यह जीवन क्या है? और मैं इस सब के बीच क्या हूं? वह स्वयं से पूछते, क्या मैं यह शरीर हूं जो वृद्ध होता है, बीमार होता है और एक दिन समाप्त हो जाएगा? क्या मैं यह मन हूं जो कभी स्थिर नहीं रहता? या मैं कुछ और हूं, कुछ ऐसा जो नष्ट नहीं होता? उनका यह प्रश्न किसी तर्क की उपज नहीं था। यह भीतर की पुकार थी, आत्मा की पुकार। राजा जनक ने निर्णय लिया
कि वे इस रहस्य का अंत देखेंगे। उन्होंने समस्त विद्वानों, ब्राह्मणों और मुनियों को आमंत्रित किया। दरबार में असंख्य ऋषि एकत्र हुए। कोई मीमांसा के श्लोकों से आत्मा की व्याख्या कर रहा था, कोई सांख्य के तर्क दे रहा था, कोई वेदांत का भाष्य सुना रहा था। शब्दों की वर्षा हो रही थी, पर जनक के भीतर शांति नहीं उतर रही थी। उन्होंने हर उपदेश को सुना, हर मत को परखा, पर अंत में बस इतना ही कहा, आप सबने मुझे बताया कि आत्मा क्या है, पर किसी ने यह नहीं बताया कि मैं इसे कैसे जानूं। ज्ञान तो दिया, अनुभव नहीं। उनके शब्द सुनकर सभा मौन हो गई। कोई उत्तर नहीं दे सका, क्योंकि जनक की प्यास बौद्धिक नहीं थी, वह अनुभूति की प्यास थी। कुछ समय बीता। एक दिन दरबार में यह समाचार पहुंचा कि अष्टावक्र नामक एक युवा ऋषि मिथिला आ रहे हैं। वे देखने में कोमल थे, पर उनके शब्दों में अग्नि थी। उनका शरीर 8 स्थानों पर वक्र था, इसी कारण उन्हें अष्टावक्र कहा गया। पर उस वक्र शरीर में ऐसा सीधा और निर्मल ज्ञान था जो संसार के तर्कों से परे था। राजा जनक ने उनका आदरपूर्वक स्वागत किया। वे दोनों आमने सामने बैठे, एक ओर राजा, दूसरी ओर ऋषि। जनक ने पूछा, मुनिवर, मैंने बहुतों से सुना, बहुत सी बातें जानी, पर आत्मा का साक्षात्कार अब तक नहीं हुआ। कृपा कर बताइए, आत्मा क्या है? अष्टावक्र ने बिना विलंब किए कहा, राजन, पहले अपने सिंहासन से उतर आओ। जनक चकित हुए, परंतु उन्होंने कहा, कुछ नहीं, बस उठ खड़े हुए। अष्टावक्र ने पूछा, अब बताओ, तुम राजा हो या एक खड़ा हुआ मनुष्य? जनक ने कहा, मैं वही हूं, बस मेरी स्थिति बदल गई है। अष्टावक्र मुस्कुराए, बोले, राजन, जब तुम सिंहासन पर बैठे थे तब भी तुम वहीं थे, जब खड़े हुए तब भी वहीं हो। इसी प्रकार जब शरीर चलता है, बोलता है या स्थिर होता है, तुम वहीं रहते हो। तुम्हारा अस्तित्व कर्मों के साथ नहीं बदलता। तुम कर्म नहीं हो, तुम कर्म के साक्षी हो। जनक का हृदय हिल गया। इतने सरल शब्दों में इतनी गहराई। उन्हें लगा जैसे कोई भीतर की परतें खोल रहा हो। अष्टावक्र ने आगे कहा, राजन, अब चलो इस राजमहल की सीमा से बाहर। जो आत्मा को जानना चाहता है उसे अपने बाहरी परिचय से मुक्त होना होगा। वे दोनों राजमहल से निकलकर एक निर्जन वन की ओर चल पड़े। मार्ग में न कोई सेना थी, न सेवक, बस नंगे पांव राजा और ऋषि चल रहे थे। हवा में एक अजीब मौन था, ऐसा मौन जिसमें पेड़ों के पत्ते भी श्लोक सुनाते प्रतीत हो रहे थे। वन के बीच पहुंचकर अष्टावक्र रुके, बोले, राजन, आंखें बंद करो, अपने भीतर जाओ, यह विचार करो, मैं यह शरीर नहीं हूं, यह मन नहीं हूं, मैं वह हूं जो सबको देखता है, मैं वह साक्षी हूं जो बदलता नहीं। जनक ने आंखें मूंदी। धीरे धीरे बाहरी संसार लुप्त होने लगा। पहले उन्हें अंधकार दिखाई दिया, फिर उसी अंधकार में एक सूक्ष्म प्रकाश झिलमिलाने लगा। वह प्रकाश स्थिर नहीं था, वह जीवित था, जैसे अग्नि की लपट, पर उसमें कोई ताप नहीं था। वह शीतल थी पर प्रखर थी। अचानक भीतर से एक आवाज आई, हे जनक, यह अग्नि तुम्हारी आत्मा है। यह न जलती है न बुझती है, यह साक्षी है, अविनाशी, निराकार, अनंत। जनक का तन मन उस प्रकाश में डूब गया। उन्हें लगा जैसे वे स्वयं अग्नि बन गए हों, अग्नि जो सब कुछ प्रकाशित कर रही है पर किसी को जलाती नहीं। उन्होंने अनुभव किया कि वही अग्नि वृक्षों में है, नदियों में है, वायु में है, यहाँ तक कि उनके श्वासों में भी वही कंपन है। उन्होंने आंखें खोलीं, संसार वहीं था, पर दृष्टि बदल चुकी थी। अब वे चीजों को नहीं, उनके भीतर के प्रकाश को देख रहे थे। महल, वन, प्रजा, आकाश, सब एक ही ज्योति में नहाए हुए लग रहे थे। वे ऋषि के चरणों में गिर पड़े, बोले, गुरुदेव, अब मैं जान गया हूं, मैं यह शरीर नहीं, न यह मन, मैं वह अग्नि हूं जो सबका साक्षी है, जो न जलती है न बुझती है, वही आत्मा हूं मैं। अष्टावक्र मुस्कुराए, बोले, राजन, यही आत्मबोध है। अब तुम राजा नहीं, न प्रजा, न पिता, न पुत्र, तुम केवल साक्षी हो जो सब में एक समान है, जो सबको देखता है पर किसी से जुड़ता नहीं। राजा जनक उस क्षण मौन हो गए, पर वह मौन किसी रिक्तता का नहीं था, वह पूर्णता का मौन था, जैसे कोई सागर अपनी गहराई में शांत होता है। उस दिन के बाद से मिथिला का वातावरण ही बदल गया। राजा वहीं थे, दरबार वहीं था, कर्तव्य वहीं थे, पर अब उनमें कुछ और था, एक शांति, एक आलोक। वे राज्य के कार्य करते हुए भी भीतर से निरपेक्ष रहते,
युद्ध की योजना बनाते हुए भी भीतर मौन रहते। कभी कोई दरबारी पूछता, राजन, आप इतने शांत कैसे रहते हैं जबकि आपके ऊपर पूरे राज्य की जिम्मेदारी है? राजा मुस्कुराते और कहते, क्योंकि मैं अब केवल देखता हूं, जो देखता है वह कभी डूबता नहीं। वे कहते, अब मुझे जीवन न बंधन लगता है न मुक्ति, जो है वही है, जो घट रहा है वह केवल एक खेल है, आत्मा का खेल। जनक के इस अनुभव को मिथिला के ऋषियों ने जनक का आत्मबोध कहा। वही रहस्य आगे चलकर आत्मबोध उपनिषद में प्रतिध्वनित हुआ, जहां कहा गया कि आत्मा न कर्म है न परिणाम, वह केवल साक्षी है, ज्योतिर्मय, शांत और सर्वव्यापक। इस कथा में प्रत्येक तत्व आत्मबोध उपनिषद के दर्शन का प्रतीक है। राजा जनक का प्रश्न, मैं कौन हूं, वही प्रश्न है जिससे हर उपनिषद आरंभ होता है। यह प्रश्न साधक को बाहर से भीतर ले जाता है। अष्टावक्र का उपदेश, तू साक्षी है, यह वही सूत्र है जो आत्मबोध उपनिषद का सार है। आत्मा कभी कर्म नहीं करती, वह केवल कर्म का दृष्टा है। जैसे सूर्य केवल प्रकाश देता है पर दिन रात का कारण नहीं बनता, वैसे ही आत्मा सबका आधार है पर किसी से बंधी नहीं। भीतर की अग्नि का दर्शन यह चेतना का प्रतीक है। वही अग्नि ब्रह्मांड में भी है और जीव के भीतर भी। वही सबको ऊर्जा देती है पर स्वयं अछूती रहती है। जनक ने जब उस अग्नि को पहचाना तब उन्हें झात हुआ कि ब्रह्म और आत्मा भिन्न नहीं हैं। जनक की मौनावस्था, यह वही अंतिम बोध है जहां साधक जानता है कि वह सदैव मुक्त था। बंधन कभी था ही नहीं, केवल अज्ञान का भ्रम था। जैसे बादल सूर्य को ढंकते हैं पर सूर्य को मिटा नहीं सकते, वैसे ही अज्ञान आत्मा को नहीं ढक सकता। यह कथा केवल दर्शन नहीं, जीवन का मार्ग है। राज्य यहाँ प्रतीक है संसार का, जहां हम सब भूमिकाएं निभाते हैं, कर्म करते हैं, जिम्मेदारियां उठाते हैं। अग्नि प्रतीक है आत्मा का, जो भीतर स्थिर है। अष्टावक्र गुरु तत्व का प्रतीक हैं, जो अज्ञान के अंधकार में दीपक बनते हैं। और जनक हर साधक का प्रतिनिधित्व करते हैं, जो जानना चाहता है पर अनुभव तक नहीं पहुंचा। यह कथा बताती है कि आत्मबोध कोई भागने की साधना नहीं है। यह जीवन से पलायन नहीं, बल्कि जीवन के बीच साक्षी बने रहने की कला है। जब साधक मैं और मेरा से ऊपर उठता है, तब देखता है कि संपूर्ण जगत उसी एक चेतना का नर्तन है। राजा जनक ने जब भीतर की अग्नि को देखा तो समझ लिया कि संसार अग्नि का ही रूप है, जो जलाती नहीं, बस प्रकाशित करती है। वही अग्नि प्रेम बनकर हृदय में जलती है, वही करुणा बनकर दृष्टि में चमकती है। एक दिन उनके दरबार में एक साधु आया और बोला, राजन, क्या आप अब भी राजपद संभालते हैं? जनक मुस्कुराए, बोले, मैं नहीं संभालता, यह सब अपने आप होता है। जैसे नदी बहती है, जैसे पवन चलता है, वैसे ही कर्म होता है। मैं केवल साक्षी हूं। साधु ने पूछा, तो क्या आप मुक्ति प्राप्त कर चुके हैं? जनक बोले, मुक्ति कैसी? जब कभी बंधन था ही नहीं तो मुक्ति किससे? उनकी यह बात सुनकर सभा मौन हो गई, क्योंकि यह ज्ञान केवल शब्दों का नहीं, अनुभव का था। यह वही आत्मबोध था जिसकी व्याख्या उपनिषद करते हैं, तत्वमसि, तू वही है। राजा जनक का यह अनुभव केवल उनका नहीं रहा, वह आने वाली पीढ़ियों के लिए मार्गदर्शक बन गया। वे एक ऐसे योगी राजा कहलाए जिनका जीवन स्वयं उपनिषद बन गया। उनकी कहानी हमें यह सिखाती है कि आत्मा का बोध किसी पर्वत या गुफा में नहीं, बल्कि अपने ही भीतर के मौन में छिपा है। जब हम रुकते हैं, जब हम भीतर झांकते हैं, तब वही अदृश्य अग्नि झलकती है, वही आत्मा, वही प्रकाश। आत्मबोध उपनिषद का यही सार है। तू वह नहीं जो जन्म लेता है, तू वह है जो सब जन्मों का साक्षी है। तू वह नहीं जो सोचता है, तू वह है जो विचारों को देखता है। तू वह नहीं जो कर्म करता है, तू वह है जो कर्म को घटित होते हुए देखता है। जब यह समझ हृदय में उतरती है, तब जीवन स्वयं उपनिषद बन जाता है, शब्दों से परे, अनुभव का मौन ग्रंथ। मिथिला की वेशभूमि आज भी जनक की कथा सुनाकर कहती है, जो स्वयं को जान गया उसने सब जान लिया। वही अदृश्य अग्नि अब भी हर आत्मा में जल रही है, बस आंखें मूंद कर उसे देखना है। जब वह अग्नि दिख जाए तब समझो आत्मबोध हो गया। कथा तो प्रतीक थी, सच्चा अर्थ तो उस उपनिषद में है जहां आत्मा स्वयं अपना रहस्य खोलती है। अब आइए सुनते हैं
आत्मबोध उपनिषद का परिचय। आत्मबोध यह केवल एक उपनिषद का नाम नहीं, बल्कि वह पुकार है जो हर साधक के भीतर से उठती है जब वह पूछता है, मैं कौन हूं? यह शब्द अपने आप में एक मंत्र है। आत्मा अर्थात वह जो कभी नष्ट नहीं होती, जो न जन्म लेती है न मरती है, जो सबका साक्षी है। और बोध अर्थात अनुभव, प्रत्यक्ष, जीवंत, निर्विचार अनुभव। इस प्रकार आत्मबोध का अर्थ हुआ आत्मा का प्रत्यक्ष साक्षात्कार। यह उपनिषद किसी मत, दर्शन या तर्क का नहीं, बल्कि उस मौन अनुभूति का ग्रंथ है जहां साधक और साध्य एक हो जाते हैं। जब मन शांत हो जाता है और श्वास स्थिर, तब भीतर एक ज्योति प्रकट होती है। वही आत्मा का बोध है, वही इस उपनिषद का सार है। इस उपनिषद का उद्देश्य अत्यंत सीधा और शुद्ध है। आत्मा का अनुभव। यह नहीं सिखाता कि आत्मा को कैसे प्राप्त किया जाए, क्योंकि आत्मा कोई प्राप्त करने की वस्तु नहीं। यह सदा विद्यमान है, बस अज्ञान रूपी आवरण हटाना होता है। जैसे बादल सूर्य को नहीं मिटाते, केवल उसकी किरणों को ढक देते हैं, वैसे ही अज्ञान आत्मा के प्रकाश को ढक देता है। जब यह आवरण हट जाता है तो आत्मा का प्रकाश स्वतः प्रकट हो उठता है। यही आत्मबोध है, न कोई साधन, न कोई क्रिया, केवल पहचान। आत्मबोध उपनिषद वेदांत के अद्वैत दर्शन का सारांश है। इसमें यह उद्घोष है कि आत्मा और ब्रह्म एक ही हैं। जो भीतर है वही बाहर है, जो सूक्ष्म है वही स्थूल है। उपनिषद कहता है कि आत्मा किसी स्थान, समय या रूप में बंधी नहीं। वह तो सर्वत्र व्याप्त चेतना है, न प्रारंभ है न अंत। यही अद्वैत है, जहां द्वैत की सीमाएं मिट जाती हैं, जहां झाता और झेय का भेद समाप्त हो जाता है। शंकराचार्य के प्रसिद्ध ग्रंथ आत्मबोध से इसका विचार साम्य दिखता है, परंतु यह वैदिक उपनिषद स्वयं अपने आप में पूर्ण है। यह कृष्ण यजुर्वेद का अंग है, वही यजुर्वेद जो कर्म कांड से ध्यान कांड की ओर बढ़ने की प्रक्रिया का साक्षी रहा। जब यज्ञ केवल वेदी पर नहीं, हृदय में आरंभ हुआ, तब आत्मबोध की ज्योति प्रकट हुई। यह वही काल था जब ऋषियों ने कहा, बाह्य अग्नि नहीं, भीतर की अग्नि प्रज्वलित करो। उस समय समाज बाहरी विधानों में उलझ गया था। यज्ञ, अनुष्ठान, बलि, दान, इन सब का स्वरूप अधिक बाह्य हो चला था। ऋषियों ने देखा कि मनुष्य बाहरी अग्नि में आहुति देता है, पर भीतर की तृष्णा, क्रोध, अहंकार नहीं जलाता। तब वे बोले, सच्चा यज्ञ भीतर है। मन ही यज्ञ भूमि है, प्राण ही हवि है और आत्मा ही अग्नि है। यह विचार अत्यंत क्रांतिकारी था। इससे यज्ञ का अर्थ ही बदल गया। बाहरी आहुति से आंतरिक साधना की ओर मानव चला और इसी मार्ग ने आत्मबोध उपनिषद को जन्म दिया। संन्यास उपनिषदों की परंपरा में आत्मबोध उपनिषद एक अद्भुत स्थान रखता है। ये केवल त्याग की बात नहीं करता, बल्कि त्याग के वास्तविक अर्थ को उद्घाटित करता है। त्याग वस्त्रों या गृह का नहीं, बल्कि अहंकार का है। जो यह जान ले कि मैं कुछ नहीं, वही सच्चा सन्यासी है। यह उपनिषद कहता है, जो जानता है कि वह आत्मा है, वही वास्तव में सन्यासी है, भले ही वह संसार में रहे। यह विचार उस युग में अत्यंत सूक्ष्म और गहन था, क्योंकि इससे सन्यास केवल जंगल का नहीं, मन का विषय बन गया। इस उपनिषद की भाषा अत्यंत संक्षिप्त है, पर उसमें गहराई अथाह है। इसमें कोई कथा नहीं, कोई संवाद नहीं। यह किसी गुरु या शिष्य के बीच का प्रश्नोत्तर नहीं, बल्कि आत्मा के भीतर की मौन वाणी है। जैसे कोई योगी ध्यान में डूबकर स्वयं से कहता है, मैं शरीर नहीं हूं, मैं मन नहीं हूं, मैं वही हूं जो सबका साक्षी है। आत्मबोध उपनिषद का स्वर यही है। आत्मा स्वयं अपने से संवाद करती है। इसमें न शब्दों का विस्तार है, न अलंकार। हर वाक्य एक श्लोक नहीं, एक ज्वाला है। इस उपनिषद का प्रत्येक वाक्य ध्यान की चिंगारी है। उदाहरण के लिए यह कहता है, आत्मा न जन्म लेती है न मरती है, वह केवल साक्षी है। यह एक पंक्ति संपूर्ण वेदांत का सार है। यही भगवद गीता का भी तत्व है। नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक। आत्मा अजर अमर है, वह केवल देखती है। शरीर का परिवर्तन, मन की लहरें, विचारों का उत्थान पतन, पर स्वयं अपरिवर्तनीय रहती है। वेदों में जहां बाह्य अग्नि की साधना थी, वहीं उपनिषदों में वह अग्नि ज्ञान की ज्योति बन गई। आत्मबोध उपनिषद इस ज्योति को भीतर प्रज्वलित करने का मार्ग बताता है।
यह कहता है, जो जान लेता है कि आत्मा साक्षी है वह मुक्त है, चाहे संसार में हो या वन में। यहाँ मुक्ति कोई दूर की वस्तु नहीं, कोई भविष्य की स्थिति नहीं। मुक्ति तो इस क्षण है जब अज्ञान का पर्दा हट जाता है। आत्मबोध उपनिषद का उद्भव काल वैदिक युग का उत्तरार्ध माना गया है। यह वह समय था जब यज्ञ की बाह्य प्रक्रिया ध्यान की ओर झुकने लगी। उस युग में ऋषियों ने यह समझ लिया कि परमात्मा को बाहर खोजने से नहीं, भीतर देखने से पाया जा सकता है। उन्होंने कहा, देवता बाहर नहीं, भीतर हैं, अग्नि बाहर नहीं, हृदय में है। यही वह बिंदु था जहां वैदिक कर्मकांड से ध्यान मार्ग की ओर संक्रमण हुआ। ऋषियों ने देखा कि जब मन शांत होता है तब भीतर से एक ज्योति प्रकट होती है, वही आत्मा है, वही परम ब्रह्म है। इस प्रकार आत्मबोध उपनिषद ने उस काल की आत्मिक क्रांति का प्रतिनिधित्व किया जहां मनुष्य ने पहली बार अपने भीतर झांकना सीखा। इस उपनिषद का रूप सूत्रात्मक है। वैदिक ऋषियों की दृष्टि में सूत्र का अर्थ केवल वाक्य नहीं, एक अनुभूति है जिसे शब्दों में बांधना कठिन है। एक ही पंक्ति में वे संपूर्ण ब्रह्मांड का रहस्य रख देते थे। आत्मबोध उपनिषद के वाक्य भी ऐसे ही हैं, जैसे मोती की माला, जिसमें हर मोती एक ध्यान का बिंदु है। यह उपनिषद किसी विशेष आचार या पंथ की बात नहीं करता। यह न तो पूजा पद्धति सिखाता है, न कोई विधान। यह केवल एक बात कहता है, स्वयं को जानो। जो स्वयं को जान लेता है वह सब जान लेता है। यही आत्मबोध है, जहां जानने वाला और जाने जाने वाला एक हो जाता है। आत्मबोध उपनिषद का भक्ति स्वरूप भी अत्यंत सुंदर है। यहाँ भक्ति का अर्थ किसी देवता की पूजा नहीं, बल्कि आत्मा की पहचान है। जब साधक जानता है कि उसका आत्मा ही परमात्मा है, तब उसके भीतर प्रेम का ज्वार उमड़ता है। वही भक्ति है जो ज्ञान में परिणत होती है। इसीलिए आत्मबोध उपनिषद ज्ञान और भक्ति का अद्भुत संगम है। इस उपनिषद में अग्नि शब्द कई स्थानों पर प्रयुक्त हुआ है, पर यह अग्नि बाहरी नहीं, प्रतीकात्मक है। यह चेतना की अग्नि है। ऋषि कहते हैं, यह अग्नि सब में है, यह जलती नहीं पर प्रकाश देती है। यह वही अग्नि है जिसे राजा जनक ने अपने ध्यान में देखा था, अदृश्य परंतु सजीव। इस उपनिषद का अंतिम संदेश अत्यंत सरल है। आत्मा सदा मुक्त है, केवल पहचानना है। जब साधक यह समझ लेता है तो उसका जीवन बदल जाता है। वह संसार के बीच रहते हुए भी भीतर से निर्विकार रहता है। जैसे कमल पानी में खिलता है पर जल से अछूता रहता है, वैसे ही आत्मज्ञानी संसार में रहता है पर संसार से बंधा नहीं। आत्मबोध उपनिषद हमें यह भी सिखाता है कि ज्ञान का अर्थ केवल बौद्धिक समझ नहीं, ज्ञान का अर्थ है भीतर के मौन में उतर जाना। जब विचार रुक जाते हैं, जब अहंकार मिट जाता है, तब आत्मा का प्रकाश स्वयं सिद्ध हो जाता है। वह प्रकाश न आंखों से देखा जा सकता है, न शब्दों से कहा जा सकता है, उसे केवल जिया जा सकता है। इसीलिए आत्मबोध उपनिषद का पाठ केवल अध्ययन नहीं, साधना है। इसे पढ़ना नहीं, इसमें डूब जाना है। जब साधक इसका एक एक वाक्य मन में रखकर ध्यान करता है, तब वह अनुभव करता है कि आत्मा उसके भीतर ही है, वह कभी दूर नहीं थी। वास्तव में यह उपनिषद कहता है, तू वही है जिसे तू खोज रहा है। यही इसकी महिमा है। यह हमें बाहर से भीतर ले जाता है और भीतर से अनंत में। इस प्रकार आत्मबोध उपनिषद वैदिक ज्ञान का हृदय है। यह न केवल दर्शन है बल्कि जीवन की साधना है। यह हमें सिखाता है कि आत्मा को पाने के लिए कहीं जाने की आवश्यकता नहीं, बस स्वयं को पहचानने की आवश्यकता है। और जब यह पहचान हो जाती है, तब हर क्षण उपनिषद बन जाता है, हर श्वास मंत्र बन जाती है और हर अनुभव आत्मबोध का प्रतीक बन जाता है। जो इसे समझ लेता है वह जान जाता है, आत्मा कभी खोई नहीं थी, केवल दृष्टि भ्रमित थी। और जब यह भ्रम मिट जाता है तो केवल मौन रह जाता है। वही मौन जो वेदांत का अंत है, वही मौन जो परम शांति है, वही मौन जो आत्मबोध है। तो आखिर क्या है वह ज्ञान जिसे जानकर सब कुछ जान लिया जाता है? क्या है वह आत्मा जो शरीर से परे होकर भी साक्षी बनी रहती है? यही प्रश्न आत्मबोध उपनिषद के मूल सिद्धांतों में छिपा है। अब आइए एक एक करके उन रहस्यों को खोलते हैं। आत्मबोध उपनिषद का हृदय उसके सिद्धांतों में निहित है। ये सिद्धांत केवल दार्शनिक सूत्र नहीं, बल्कि आत्मा की अनुभूति की सीढ़ियाँ हैं। हर एक सिद्धांत साधक को उस सत्य की ओर ले जाता है
जहां मैं और वह का भेद मिट जाता है। यह उपनिषद किसी बाहरी पूजा या कर्मकांड की चर्चा नहीं करता, बल्कि सीधे आत्मा के गूढ़ रहस्य को खोलता है। इन सिद्धांतों को समझना और जीना जीवन को ही उपनिषद बना देता है। पहला सिद्धांत कहता है, आत्मा अजन्मा और अमर है। यह वाक्य केवल एक दार्शनिक सत्य नहीं, बल्कि वह शाश्वत उद्घोष है जो मानव के भय और बंधन को समाप्त कर देता है। आत्मा न जन्म लेती है न मरती है, वह केवल साक्षी रहती है। जब शरीर जन्म लेता है, आत्मा साक्षी रहती है। जब शरीर वृद्ध होता है, आत्मा साक्षी रहती है। जब मृत्यु आती है, तब भी आत्मा केवल देखती है, पर स्वयं अछूती रहती है। ऋषियों ने इस सत्य को गहराई से अनुभव किया था। वे कहते थे, शरीर नष्ट होता है, पर जो मैं कहता है वह कभी नहीं मरता। यही कारण है कि उपनिषदों में मृत्यु को अविद्या कहा गया है, क्योंकि जो अमर को मरणशील मानता है वही अज्ञानी है। यह सिद्धांत साधक को भय से मुक्त करता है। जब यह समझ आ जाती है कि आत्मा कभी नष्ट नहीं होती, तब जीवन में कोई भय नहीं रहता, न मृत्यु का भय न भविष्य का। तब व्यक्ति निर्भय होकर जीता है, क्योंकि वह जान लेता है कि वह शरीर नहीं, आत्मा है जो सदा थी, सदा है और सदा रहेगी। यह सिद्धांत यह भी सिखाता है कि आत्मा का अस्तित्व समय या स्थान पर निर्भर नहीं। वह न प्रारंभ में जन्मी थी न अंत में मिटेगी। वह जैसे ब्रह्मांड के साक्षी रूप में विद्यमान है, वैसे ही प्रत्येक जीव के भीतर भी है। हर जीवन में आत्मा वही है, केवल शरीर बदलते हैं जैसे वस्त्र बदलते हैं। यह बोध जब साधक के भीतर उतरता है तो जीवन का हर दुख मिटने लगता है, क्योंकि दुख केवल उस अहम का होता है जो शरीर से जुड़ा है। आत्मा तो केवल देखती है, वह कभी नहीं रोती। दूसरा सिद्धांत कहता है, शरीर और मन अस्थायी उपकरण हैं। आत्मा इनका उपयोग करती है, पर उनसे बंधी नहीं। यह सिद्धांत आत्मा और उसके साधनों का भेद स्पष्ट करता है। शरीर और मन आत्मा के वाहन हैं। जैसे कोई व्यक्ति वाहन का प्रयोग करता है, पर स्वयं वाहन नहीं बन जाता। शरीर का उपयोग संसार में कर्म करने के लिए होता है, मन का उपयोग अनुभव करने के लिए। पर आत्मा इन दोनों से परे है। वह इनका साक्षी है, स्वामी है, पर बंधन नहीं। जब हम कहते हैं मैं सोच रहा हूँ या मैं दुखी हूँ, तो यह केवल मन की गतिविधि होती है, आत्मा की नहीं। आत्मा तो इन सब को देख रही होती है, परंतु अज्ञानवश हम आत्मा को मन और शरीर से जोड़ लेते हैं, और यही बंधन का कारण बनता है। आत्मबोध उपनिषद सिखाता है कि जब यह पहचान हो जाए कि मैं शरीर नहीं, मैं मन नहीं, बल्कि मैं साक्षी हूँ, तब मन और शरीर से मुक्ति स्वतः हो जाती है। शरीर की थकान, मन की उलझने, ये सब सतही तरंगे हैं, आत्मा के सागर को छू भी नहीं सकती। ऋषि कहते हैं, शरीर नश्वर है, मन चंचल है, पर आत्मा शाश्वत और शांत है। इस समझ से जीवन में एक अद्भुत सहजता आती है। तब व्यक्ति बाहरी परिवर्तन से प्रभावित नहीं होता। दुहक आता है, पर भीतर की शांति नहीं टूटती। सुख आता है, पर उसमें आसक्ति नहीं होती। वह जान लेता है कि सब कुछ बदलता है, पर जो देख रहा है वह नहीं बदलता, वही आत्मा है। तीसरा सिद्धांत कहता है, ज्ञान ही मुक्ति है। बाहरी साधनों से नहीं, बल्कि स्वानुभूति से मुक्ति होती है। यह आत्मबोध उपनिषद का सबसे केंद्रीय और शक्तिशाली विचार है। यह कहता है कि मुक्ति कोई ऐसी वस्तु नहीं जिसे कहीं से प्राप्त किया जाए। न तीर्थों में, न यज्ञों में, न कर्म कांडों में मुक्ति छिपी है। मुक्ति तो ज्ञान में है, उस ज्ञान में जो अनुभव बन जाए। शास्त्र पढ़कर, मंत्र झपकर या पूजा कर लेने से आत्मा का बोध नहीं होता, यदि भीतर परिवर्तन नहीं आया। आत्मबोध उपनिषद कहता है, मुक्ति बाहर नहीं, भीतर है। जब तू स्वयं को जान लेता है, तब बंधन अपने आप गिर जाते हैं। यह ज्ञान केवल बौद्धिक नहीं, बल्कि अनुभूति का ज्ञान है। यह तब उत्पन्न होता है जब साधक स्वयं को देखने लगता है, अपने विचारों को, अपने अहंकार को, अपनी इच्छाओं को। धीरे धीरे वह देखता है कि ये सब आ रहे हैं और जा रहे हैं, पर कुछ एक है जो स्थिर है, जो साक्षी है। यही पहचान ही मुक्ति है। जब यह समझ गहराई तक उतर जाती है कि मैं वही हूँ जो सब कुछ देख रहा है, तब साधक जान जाता है कि उसे कभी बंधन था ही नहीं, वह सदा मुक्त था। केवल भूलवश उसने स्वयं को सीमित मान लिया था। इस ज्ञान से जीवन का दृष्टिकोण बदल जाता है।
तब हर घटना, हर परिस्थिति एक खेल बन जाती है, परमात्मा का खेल। साधक कर्म करता है पर कर्ता नहीं बनता। वह संसार में रहता है पर संसार उससे छूता नहीं। यही जीवन मुक्त अवस्था है, जहां व्यक्ति जीवित होते हुए भी मुक्त होता है। चौथा सिद्धांत कहता है, ब्रह्म और आत्मा एक ही हैं। जिस मैं को तुम समझते हो वही सर्वव्यापी ब्रह्म का प्रतिबिंब है। यह आत्मबोध उपनिषद का सर्वोच्च उद्घोष है। यह कहता है, तत्वमसि, तू वही है। जो बाहर ब्रह्म के रूप में है वही भीतर आत्मा के रूप में। यह दो नहीं, एक ही सत्य है। हम सामान्यतः मानते हैं कि ब्रह्म कोई दूरस्थ सत्ता है, आकाश में, मंदिरों में या किसी दिव्य लोक में। पर उपनिषद कहता है, वह बाहर नहीं, भीतर है। जो भीतर साक्षी है वही परमात्मा है। यह बोध जब होता है तब साधक का दृष्टिकोण पूरी तरह बदल जाता है। तब उसे समझ आता है कि संसार का प्रत्येक जीव उसी एक चेतना का रूप है। जो पक्षी उड़ रहा है, जो नदी बह रही है, जो सूर्य चमक रहा है, सब उसी एक ब्रह्म की अभिव्यक्ति हैं। और मैं भी उसी का अंश नहीं, उसी का पूर्ण रूप हूं। यह अनुभव द्वैत को समाप्त कर देता है। तब न कोई मैं बचता है न तू, सब एक हो जाता है। वही अद्वैत की अवस्था है, जहां सब रूप मिटकर केवल एक ज्योति रह जाती है। ब्रह्म और आत्मा की यह एकता केवल ज्ञान का विषय नहीं, यह प्रेम का विषय भी है। जब साधक अनुभव करता है कि सब उसी का रूप है, तब उसके भीतर करुणा स्वतः उत्पन्न होती है। वह किसी से घृणा नहीं कर सकता, क्योंकि हर जीव में उसे वही आत्मा दिखाई देती है। यही सच्ची भक्ति है, जहां आराधना बाहर नहीं, भीतर होती है। इन चार सिद्धांतों का संगम ही आत्मबोध उपनिषद का सार है। ये चार नहीं, बल्कि एक ही सत्य के चार रूप हैं। जब साधक समझता है कि आत्मा अजन्मा है, तब वह मृत्यु के भय से मुक्त होता है। जब वह जानता है कि शरीर और मन केवल उपकरण हैं, तब वह आसक्ति से मुक्त होता है। जब उसे अनुभव होता है कि ज्ञान ही मुक्ति है, तब वह कर्म और सल के बंधन से मुक्त होता है। और जब वह पहचान लेता है कि आत्मा और ब्रह्म एक हैं, तब वह संपूर्ण द्वैत से मुक्त होकर ब्रह्म में लीन हो जाता है। यह उपनिषद हर मनुष्य को यह स्मरण कराता है कि आत्मा का बोध कोई दुर्लभ साधना नहीं, यह हर क्षण संभव है। बस ध्यान चाहिए, मौन चाहिए और भीतर की दृष्टि चाहिए। जब मन शांत होता है, तब आत्मा का स्वर सुनाई देता है। वह कहती है, मैं सदा यहाँ थी, तू ही बाहर खोजता रहा। आत्मबोध उपनिषद के ये सिद्धांत केवल दार्शनिक नहीं, अत्यंत व्यावहारिक हैं। जब इन्हें जीवन में उतारा जाता है, तब संसार वैसा ही रहता है, पर दृष्टि बदल जाती है। तब व्यक्ति कार्य करता है, पर भीतर साक्षी रहता है। तब वह आनंद में रहता है, क्योंकि उसे ज्ञात होता है कि यह सब उसी एक चेतना का खेल है। अंततः यही आत्मबोध उपनिषद का संदेश है। आत्मा शाश्वत है, शरीर अस्थायी है, ज्ञान ही मुक्ति है और आत्मा ही ब्रह्म है। जब यह चार सत्य हृदय में उतर जाते हैं, तब व्यक्ति जान लेता है कि वह वही ज्योति है जो कभी नहीं बुझती। यही अमृतत्व है, यही मोक्ष है, यही आत्मबोध है। इन सिद्धांतों को जान लेना ही पर्याप्त नहीं, क्योंकि आत्मबोध केवल समझने की वस्तु नहीं, यह अनुभव है। अब आइए देखते हैं, जब साधक इन सत्यों को अपने भीतर जी लेता है तो कैसी अवस्था जन्म लेती है। वह स्थिति जो शब्दों से परे है। आत्मबोध का अनुभव किसी शास्त्र का विषय नहीं, न ही यह किसी ग्रंथ के पृष्ठों में छिपा हुआ ज्ञान है। यह न तर्क से जाना जा सकता है, न वाणी से व्यक्त किया जा सकता है। यह वह स्थिति है जहां शब्द मौन हो जाते हैं, विचार थम जाते हैं और केवल साक्षी शेष रह जाती है। आत्मबोध उपनिषद कहता है कि आत्मा को केवल सुना या पढ़ा नहीं जा सकता, उसे जिया जा सकता है। यह कोई बाहरी अनुभव नहीं, बल्कि स्वयं के भीतर के मौन में डूब जाने की अनुभूति है। जब साधक आत्मबोध के मार्ग पर चलता है, तब वह धीरे धीरे देखता है कि वह जो कुछ समझता था, मैं शरीर हूं, मैं मन हूं, मैं विचार हूं, ये सब केवल अस्थायी पहचानें थीं। ये पहचानें उस सतह की तरह हैं जो लहरों से ढकी रहती है, पर गहराई में वही जल सदा शांत रहता है। आत्मा वही गहराई है। जब साधक अपने भीतर उतरता है, तब धीरे धीरे वह देखता है कि उसके भीतर एक साक्षी है जो हर अनुभव को देख रही है, दुख को भी, सुख को भी, विचारों को भी, मौन को भी। और तब एक दिन वह जान जाता है
कि वह साक्षी ही उसका वास्तविक स्वरूप है। यही आत्मबोध है, ये पहचान कि मैं वह हूं जो कभी बंधा ही नहीं था। आत्मबोध के क्षण में यह अनुभव नहीं होता कि कोई ज्ञान प्राप्त हुआ है, बल्कि यह अनुभव होता है कि जो अंधकार था वह स्वयं मिट गया है। यह बोध अज्ञान के अंत से नहीं, सत्य के उदय से होता है। जैसे सूरज के उगते ही अंधकार अपने आप समाप्त हो जाता है, वैसे ही आत्मबोध के प्रकट होते ही अज्ञान अपने आप मिट जाता है। कोई संघर्ष नहीं, कोई प्रयास नहीं। आत्मा का प्रकाश सदैव था, बस हम उसकी ओर देखने का अभ्यास भूल गए थे। आत्मबोध उसी स्मरण का नाम है, भीतर की ज्योति को देख लेना। उपनिषद का यह वचन, यदा आत्मा ध्यायते तदा सर्वम ध्यातम भवति, केवल दार्शनिक सूत्र नहीं बल्कि एक अनुभूति का साक्षात्कार है। जब आत्मा जानी जाती है तब सब कुछ ध्यात हो जाता है, क्योंकि आत्मा ही सब कुछ है। जब साधक आत्मा को जान लेता है तब वह समझता है कि जिसे वह संसार समझता था वह उसी चेतना का विस्तार है। तब ज्ञान का अर्थ वस्तुओं को जानना नहीं रह जाता, बल्कि स्वयं को जानना हो जाता है। इस अनुभूति में न कोई द्वैत बचता है, न कोई प्रश्न। यह वह क्षण है जब भीतर का मौन स्वयं उत्तर बन जाता है। वहाँ कोई मैं जानता हूँ नहीं रहता, क्योंकि जो जान रहा था वही अब ध्येय बन गया है। ज्ञाता और ध्येय एक हो जाते हैं। यही वेदांत का परम रहस्य है, यही आत्मबोध की पराकाष्ठा। इस अनुभव को शब्दों में बांधना असंभव है। जो इसे कहने का प्रयत्न करता है वह उसे सीमित कर देता है। इसलिए उपनिषद मौन को ही सर्वोच्च भाषा मानता है। यही कारण है कि ऋषि आत्मबोध की चर्चा करते हुए अक्सर मौन हो जाते थे। वे कहते, यथो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह, अर्थात जहाँ वाणी और मन लौट जाते हैं वही आत्मा का क्षेत्र है। जब साधक इस स्थिति में प्रवेश करता है तो वह अनुभव करता है कि अब कोई साधना करने की आवश्यकता नहीं। जो करना था वह हो चुका है, जो खोज रहा था वही मिला है, जो खोजने वाला था वह भी उसी में विलीन हो गया है। यह अनुभव किसी लक्ष्य की प्राप्ति नहीं बल्कि पहचान की पूर्णता है। जैसे कोई व्यक्ति वर्षों बाद अपने घर पहुंचकर समझता है कि वह जहां पहुंचा है वही तो सदा उसका था। आत्मबोध की अवस्था में व्यक्ति को यह स्पष्ट हो जाता है कि वह कभी बंधा हुआ था ही नहीं। शरीर बंधता है, मन उलझता है, लेकिन आत्मा कभी बंधन में नहीं आती। यह ऐसा है जैसे आकाश में बादल छा जाए पर आकाश को छू भी न सके। बादल आते हैं जाते हैं पर आकाश सदा वैसा ही रहता है। आत्मा भी वैसी ही है, न वह जन्म लेती है, न मरती है, न किसी से बंधती है। वह केवल साक्षी है, निरंतर देखती रहती है। जब यह अनुभव होता है तो व्यक्ति के जीवन में एक अद्भुत परिवर्तन आता है। पहले जो घटनाएं उसे दुखी करती थीं, अब वे केवल घटनाएं रह जाती हैं। पहले जो सुख उसे मोह में बांधता था, अब वह केवल एक लहर की तरह बीत जाता है। यह निष्क्रियता नहीं बल्कि स्थिरता है। वह संसार के बीच रहता है पर भीतर से मुक्त रहता है। यही आत्मबोध का जीवन है, कर्म करते हुए भी अकर्तापन की अवस्था। इस अवस्था में ज्ञान और भक्ति एक हो जाते हैं। साधक जानता है कि आत्मा ही परमात्मा है और इस पहचान से उसके भीतर अनंत प्रेम उमड़ता है। वह सबको अपने ही रूप में देखता है, वृक्षों को, पशुओं को, मनुष्यों को। उसके लिए सब एक ही चेतना के रूप हैं। तब न कोई पराया बचता है, न कोई शत्रु। वहाँ केवल करुणा रह जाती है, वही करुणा जो ब्रह्म की अभिव्यक्ति है। आत्मबोध का अनुभव किसी समय विशेष में नहीं होता। यह धीरे धीरे नहीं आता, यह अचानक प्रकट होता है। जैसे बिजली चमकते ही सब कुछ दिखने लगता है। एक क्षण पहले जो भ्रम था, अगले क्षण सब स्पष्ट। यही कारण है कि उपनिषद इसे प्रकाश का विस्फोट कहते हैं। यह विस्फोट बाहर नहीं, भीतर होता है, और एक बार जब यह घट जाता है तो फिर कुछ भी पहले जैसा नहीं रहता। तब साधक के लिए संसार वही है, पर दृष्टि बदल जाती है। अब वह सब कुछ उसी आत्मा में देखता है और आत्मा को सब में। आत्मबोध का अर्थ यह नहीं कि व्यक्ति संसार छोड़ देता है, बल्कि वह संसार को नई दृष्टि से देखता है। अब वह जानता है कि कर्म, सुख दुहक, जय पराजय, ये सब केवल लीला है। जो इन्हें देख रहा है वह अछूता है। यही साक्षी भाव है, आत्मबोध का सबसे गहरा रूप। इस अवस्था में साधक की वाणी से मौन बोलता है। वह बहुत कम कहता है, क्योंकि अब उसे कहने की आवश्यकता नहीं।
उसका मौन ही शिक्षण बन जाता है। जैसे समुद्र की गहराई में शांत है, वैसे ही उसके हृदय में स्थिरता होती है। यही वह स्थिति है जिसे उपनिषद ब्रह्म स्थिति कहते हैं, जहां कोई आंदोलन नहीं, कोई द्वैत नहीं, केवल अस्तित्व का शुद्ध प्रकाश। आत्मबोध की यह अवस्था एक ऐसा अनुभव है जो तर्क से परे पर सत्य से पूर्ण है। जो इसे पा लेता है उसके लिए जीवन और मृत्यु समान हो जाते हैं। उसके लिए कोई हानि नहीं, कोई लाभ नहीं। उसके लिए केवल एक ही सत्य है, मैं वह हूं जो सदा से हूं। यही उपनिषद का अंतिम संदेश है। जब आत्मा जानी जाती है तब सब कुछ जाना जाता है, क्योंकि आत्मा ही सब कुछ है। जब साधक इसे जान लेता है तब उसका हृदय पूर्ण हो जाता है। अब कोई प्रश्न नहीं, कोई इच्छा नहीं, केवल शांति है। वही शांति जिसे वेदों ने कहा, शांति शांति शांति। आत्मबोध का अनुभव कोई दूर की मंजिल नहीं, वह हमारे भीतर इस क्षण विद्यमान है, बस पहचानना बाकी है। जब हम स्वयं को बाहर खोजने की आदत छोड़ दें और भीतर देखें तो वहीं आत्मा का प्रकाश प्रकट होता है। और जब वह प्रकाश दिख जाए तब शब्दों की आवश्यकता नहीं रह जाती, क्योंकि तब स्वयं जीवन ही उपनिषद बन जाता है और साधक स्वयं उस मौन सत्य का साक्षी बन जाता है। पर आत्मबोध केवल जानने या सुनने से नहीं आता, उस तक पहुंचने के लिए साधना करनी पड़ती है। वह साधना जो भीतर के द्वार खोलती है। अब देखते हैं आत्मबोध उपनिषद उस अनुभव तक पहुंचने का कौन सा मार्ग दिखाता है। आत्मबोध उपनिषद की साधना केवल ज्ञान या अध्ययन की प्रक्रिया नहीं है, बल्कि यह भीतर की क्रांति है। एक ऐसी यात्रा जो साधक को बाहर के कर्म कांडों से हटाकर अपने आत्म स्वरूप की ओर ले जाती है। यह उपनिषद सिखाता है कि सच्ची तपस्या बाहर की अग्नि में नहीं, बल्कि मन की गहराइयों में जलती है। यह साधना किसी संप्रदाय या परंपरा की सीमाओं में बंधी नहीं, बल्कि हर उस हृदय के लिए है जो सत्य की खोज में निस्वार्थ और निर्मल है। यहाँ साधना के 4 चरण बताए गए हैं: श्रवण, मनन, निदिध्यासन और साक्षात्कार। ये चारों मिलकर आत्मबोध की सीढ़ियां बनाते हैं, जहाँ प्रत्येक चरण पिछले से अधिक सूक्ष्म, गहरा और अंतर्मुखी है। पहला चरण है श्रवण, अर्थात गुरु से आत्मा के स्वरूप का श्रवण करना। श्रवण का अर्थ केवल सुनना नहीं, बल्कि ग्रहण करना है। यह वह क्षण है जब साधक का हृदय पहली बार सत्य की ध्वनि को छूता है। गुरु वह दीपक है जो अंधकार को मिटाता नहीं, बल्कि प्रकाश की दिशा दिखाता है। आत्मबोध उपनिषद कहता है कि जब तक कोई योग्य गुरु नहीं मिलता, तब तक श्रवण अधूरा रहता है, क्योंकि गुरु के वचन केवल शब्द नहीं होते, वे अनुभूति से उत्पन्न होते हैं। जब गुरु कहता है तू वही है, तो वह केवल शाब्दिक सत्य नहीं बोलता, वह उस सत्य की शक्ति साधक में संचारित करता है। श्रवण के क्षण में साधक के भीतर मौन का बीज बोया जाता है। उसकी दृष्टि बाहर से हटकर भीतर की ओर मुड़ती है। वह सुनता है कि आत्मा जन्म नहीं लेती, मरती नहीं, वह देखती है पर कभी भाग नहीं लेती। यह सुनते सुनते उसके भीतर एक हलचल होती है, जैसे वर्षों से बंद किसी द्वार पर धीरे धीरे रोशनी प्रवेश कर रही हो। यह श्रवण केवल कानों से नहीं, हृदय से होता है, क्योंकि आत्मा का ज्ञान शब्दों से नहीं उतरता, वह गुरु की कृपा और साधक की विनम्रता से उतरता है। श्रवण के बाद आता है दूसरा चरण, मनन। यह वह अवस्था है जब साधक उस सुने हुए सत्य को अपने विचारों में गहराई से धारण करता है। वह गुरु के वचनों को बार बार मन में दोहराता है, उन्हें परखता है और उनके अर्थ को अपने जीवन में अनुभव करने की कोशिश करता है। मनन आत्मा की दिशा में चिंतन है। यह वह अग्नि है जिसमें संदेह और भ्रांतियां जल जाती हैं। साधक अपने भीतर प्रश्न करता है, क्या मैं यह शरीर हूं, क्या मैं यह मन हूं? और जब वह हर उत्तर को परखता है, तब एक एक परत उतरती जाती है। वह देखता है कि शरीर परिवर्तनशील है, मन अस्थिर है, विचार आते जाते हैं, पर कुछ एक ऐसा है जो इन सबको देख रहा है, वही आत्मा है। यह पहचान धीरे धीरे गहराई पकड़ती है। मनन केवल बौद्धिक क्रिया नहीं है, यह साधक के संपूर्ण अस्तित्व को जागृत करता है। यह भीतर की दृष्टि को तीक्ष्ण बनाता है। जो पहले केवल विचार था, अब अनुभव का संकेत बन जाता है। जैसे कोई कुम्हार मिट्टी को आकार देने से पहले उसे मथता है, वैसे ही साधक मनन के माध्यम से अपने भीतर के अहंकार, संदेह और भ्रम को मथता है। जब यह मंथन पूर्ण होता है,
तब सत्य की गहराई प्रकट होने लगती है। इसके बाद तीसरा चरण है निदिध्यासन, अर्थात ध्यान में उतरकर उस सत्य का अनुभव करना। निदिध्यासन वह अवस्था है जहां विचार भी मौन हो जाते हैं। यहाँ श्रवण और मनन से जो ज्ञान प्राप्त हुआ वह अब ध्यान की अग्नि में तप कर अनुभव बनता है। साधक एकांत में बैठता है, बाहरी विक्षेपों से दूर, और उस सत्य को अपने भीतर स्थिर करता है। वह बार बार स्मरण करता है, मैं शरीर नहीं हूं, मैं मन नहीं हूं, मैं साक्षी हूं। धीरे धीरे यह स्मरण वाक्य नहीं रह जाता, यह उसकी चेतना की लय बन जाता है। निदिध्यासन के समय साधक को अनेक प्रकार की आंतरिक लहरें अनुभव होती हैं। कभी मन उथल पुथल करता है, कभी शांति उतरती है, कभी भीतर से प्रकाश झलकता है, कभी शून्यता। पर साधक इन सब का साक्षी बना रहता है। धीरे धीरे वह देखता है कि विचार अपने आप आते हैं और चले जाते हैं, पर जो देख रहा है वह नहीं बदलता। यही साक्षी भाव निदिध्यासन का सार है। जब साधक इस साक्षी भाव में स्थिर हो जाता है तब एक क्षण आता है जब भीतर और बाहर का भेद मिट जाता है। वह देखता है कि जो चेतना उसके भीतर है वही जगत में भी है। अब ध्यान करने वाला और ध्यान का विषय दोनों एक हो जाते हैं। यही निदिध्यासन का परिणाम है, मन का विलय, चेतना की एकता। और तब आता है चौथा और अंतिम चरण, साक्षात्कार। यह वह क्षण है जहां साधक आत्मा का प्रत्यक्ष अनुभव करता है। यह न कोई दृष्टि है, न कोई रहस्यमय घटना, यह केवल एक जागरण है। जैसे कोई सोया हुआ व्यक्ति जागता है और देखता है कि सूर्य तो पहले से उगा हुआ था, वैसे ही साधक देखता है कि आत्मा तो सदा उसके भीतर थी, बस वह पहचान नहीं पा रहा था। यह साक्षात्कार अचानक नहीं आता, यह धीरे धीरे श्रवण, मनन और निदिध्यासन की तपस्या से प्रकट होता है। साक्षात्कार के क्षण में साधक का मैं गल जाता है। अब कोई अनुभव करने वाला नहीं बचता, अब केवल अनुभव ही शेष रह जाता है, शुद्ध, शांत, अनंत। यह वही अवस्था है जिसे उपनिषद तत्वमसि कहकर व्यक्त करता है, तू वही है। साधक अब स्वयं को शरीर, नाम या रूप से नहीं जानता। वह सब में आत्मा को देखता है और आत्मा में सबको। उसकी दृष्टि में कोई द्वैत नहीं रहता। साक्षात्कार का यह क्षण केवल मुक्ति नहीं, पूर्णता है। यह ऐसा नहीं कि अब जीवन समाप्त हो गया या सब खत्म हो गया, बल्कि यह तो आरंभ है नए दृष्टिकोण का, नए जीवन का। अब साधक संसार में रहता है पर भीतर से निरपेक्ष। अब कर्म करता है पर कर्ता नहीं बनता। अब दुख आता है पर उसे छू नहीं पाता। यह वही अवस्था है जिसे आत्मबोध उपनिषद जीवन मुक्ति कहता है। जीवित रहते हुए भी मुक्त होना। श्रवण, मनन, निदिध्यासन और साक्षात्कार, ये चारों मिलकर चेतना की पूर्ण यात्रा बनाते हैं। श्रवण से साधक के भीतर जिज्ञासा जन्म लेती है, मनन से विवेक प्रकट होता है, निदिध्यासन से स्थिरता आती है और साक्षात्कार से शांति और आनंद की पूर्णता मिलती है। यह क्रम केवल ज्ञान नहीं देता बल्कि चेतना को रूपांतरित कर देता है। साधक जो इस मार्ग पर चलता है वह धीरे धीरे अनुभव करता है कि संसार से मुक्ति का अर्थ भागना नहीं बल्कि उसे साक्षी भाव से देखना है। जब दृष्टि बदल जाती है तब संसार वहीं रहता है पर उसमें बंधन नहीं रह जाता। जैसे जल में कमल खिला रहता है पर जल उसे भिगो नहीं सकता, वैसे ही आत्मज्ञानी संसार में रहकर भी संसार से अछूता रहता है। यह साधना केवल विरक्तों के लिए नहीं है, यह हर उस मनुष्य के लिए है जो अपने भीतर शांति की खोज में है। आत्मबोध उपनिषद कहता है कि कोई भी, चाहे वह गृहस्थ हो या सन्यासी, यदि वह श्रवण, मनन और ध्यान की पवित्र प्रक्रिया से गुजरता है तो आत्मा का साक्षात्कार अवश्य होगा। गुरु कृपा, श्रद्धा और एकाग्रता, ये तीन आधार इस साधना की जड़ हैं। गुरु दिशा दिखाता है, श्रद्धा मार्ग पर टिकाए रखती है और एकाग्रता साधक को भीतर ले जाती है। जब ये तीनों एक साथ उपस्थित होते हैं तब आत्मबोध का प्रकाश अपने आप फूट पड़ता है। अंततः आत्मबोध की साधना किसी लक्ष्य की ओर बढ़ना नहीं बल्कि अपनी मौलिक अवस्था में लौटना है। यह प्राप्त करने की नहीं, पहचानने की यात्रा है। यह समझते ही साधक को महसूस होता है कि वह जिसे खोज रहा था वह तो सदा से उसके भीतर था। वही चेतना, वही ज्योति, वही आत्मा। जब यह अनुभव पूर्ण होता है तब सब कुछ मौन हो जाता है। कोई द्वैत नहीं, कोई भय नहीं, कोई खोज नहीं, केवल अस्तित्व का अनुभव रह जाता है, अनंत, अचल और पूर्ण।
यही आत्मबोध उपनिषद का सार है और यही उसकी साधना का अंतिम फल, आत्मा का प्रत्यक्ष बोध, जो शब्दों से परे है पर जीवन के हर श्वास में गूंजता है। साधना का अंतिम फल यह नहीं कि साधक कुछ पा ले, बल्कि यह कि वह पहचान ले वह जो खोज रहा था वही स्वयं है। यहीं से उपनिषद अपने गूढ़ वेदांतिक सत्य की ओर बढ़ता है, जहां आत्मा और ब्रह्म में कोई भेद नहीं रहता। आत्मबोध उपनिषद का वेदांतिक सार उसी अद्वैत के प्रकाश में निहित है जो समस्त उपनिषदों की आत्मा है। यहाँ ज्ञान अपने अंतिम रूप में प्रकट होता है, अहम ब्रह्मास्मि। यह कोई विचार नहीं, न कोई दार्शनिक उद्घोष। यह उस अनुभूति का शुद्ध नाद है जो तब प्रकट होती है जब साधक के भीतर मैं का सीमित भाव समाप्त हो जाता है। यह वह क्षण है जब साधक जान जाता है कि देखने वाला, देखा जाने वाला और देखने की क्रिया, ये तीनों किसी भिन्न सत्ता के नहीं, उसी एक चेतना के रूप हैं। यही अद्वैत है, वही पूर्णता जहां दो का अस्तित्व ही नहीं रहता। वेदांत कहता है, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, जीवो ब्रह्मैव नापर। अर्थात ब्रह्म ही सत्य है, जगत केवल उसका प्रतिबिंब है और जीव वास्तव में उसी ब्रह्म का ही रूप है, अलग नहीं। आत्मबोध उपनिषद इसी सत्य को अपने सबसे सरल और गहरे रूप में कहता है। जब साधक यह अनुभव करता है कि उसके भीतर जो चेतना है वही चेतना इस पूरे जगत में व्याप्त है, तब उसका दृष्टिकोण बदल जाता है। अब वह किसी को बाहर नहीं देखता, क्योंकि अब सब कुछ भीतर है। अहम ब्रह्मास्मि का अर्थ है मैं वही हूं जो ब्रह्म है। यह मैं अहंकार का नहीं, अस्तित्व का मैं है। जब अहंकार मिट जाता है तब जो शुद्ध चेतना शेष रहती है वही ब्रह्म है। वह न रूपवान है न अरूप, वह सर्वत्र है और फिर भी किसी से बंधा नहीं। जब साधक इस सत्य को जानता है तो वह पहचानता है कि जो अब तक स्वयं को शरीर, मन या नाम से पहचान रहा था वह भ्रम था। अब वह जानता है कि आत्मा किसी सीमित अस्तित्व की नहीं, बल्कि अनंत की लहर है। अद्वैत का अनुभव किसी दर्शन की उपलब्धि नहीं, बल्कि विभेद का अंत है। यह तब होता है जब साधक देखता है कि मैं और तू के बीच जो दीवार थी वह केवल मन की कल्पना थी। जो सूर्य एक ही है वही विभिन्न पात्रों में भिन्न प्रतीत होता है। जब पात्र टूट जाते हैं तब केवल प्रकाश रह जाता है। इसी तरह जब अहं का पात्र टूटता है तब केवल ब्रह्म का प्रकाश शेष रहता है। यही आत्मबोध है, जहां कोई दूसरा नहीं रह जाता। यह अनुभूति साधक के भीतर इतनी गहरी होती है कि वह सब भेदों से परे चला जाता है। उसे अब संसार में कोई विरोध नहीं दिखता। अब सुख दुख, मित्र शत्रु, हानि लाभ, ये सब समान हो जाते हैं, क्योंकि उसे ज्ञात होता है कि इन सब के पीछे केवल वही एक चेतना कार्य कर रही है। यह कोई मानसिक संभाव नहीं, बल्कि आत्मा की दृष्टि है जो सबको एक समान देखती है। अद्वैत की यह स्थिति ही जीवन मुक्ति कहलाती है। जब शरीर जीवित रहता है पर भीतर का साधक मुक्त हो चुका होता है। यह अवस्था किसी कल्पना की नहीं, प्रत्यक्ष अनुभव की है। जीवन मुक्त व्यक्ति कर्म करता है पर कर्ता नहीं बनता। वह संसार में रहता है पर संसार से बंधता नहीं। जैसे कमल जल में खिलता है पर जल से अछूता रहता है, वैसे ही जीवन मुक्त आत्मा इस संसार में कर्म करती है पर उसमें डूबती नहीं। जब मैं और मेरा का भाव मिट जाता है तब अद्वैत का साक्षात्कार होता है। तब साधक देखता है कि देखने वाला वही है जो दृश्य में है और देखने की प्रक्रिया भी उसी की अभिव्यक्ति है। यह कोई तात्विक विचार नहीं, यह प्रत्यक्ष अनुभूति है। जैसे कोई व्यक्ति दर्पण में अपने प्रतिबिंब को देखकर समझता है कि वह अलग नहीं, वही है, वैसे ही आत्मज्ञानी इस जगत को देखता है और जानता है कि यह सब उसी एक का विस्तार है। वेदांत के अनुसार अद्वैत कोई उपलब्धि नहीं जिसे पाना हो, यह हमारी मौलिक स्थिति है। हम सदा से ब्रह्म हैं, केवल अज्ञान ने हमें सीमित मान लिया है। आत्मबोध उपनिषद यही कहता है कि जब यह अज्ञान हट जाता है तब जो शेष रहता है वही ब्रह्म है, वही आत्मा है। और यह हटना किसी प्रयास से नहीं होता, केवल देखने से होता है, एक सजगता से, एक जागृति से। जब यह जागृति आती है तो साधक के भीतर अद्भुत मौन उतरता है। वह मौन शून्य का नहीं, पूर्णता का मौन है। उसमें न कोई प्रश्न रह जाता है, न कोई खोज। अब कोई जानने वाला नहीं, क्योंकि अब सब झात हो चुका है। यही अद्वैत की पूर्णता है
जहां ज्ञान, झाता और झेय एक हो जाते हैं। आत्मबोध उपनिषद के लिए अद्वैत केवल दर्शन नहीं, भक्ति का सर्वोच्च रूप भी है, क्योंकि जब साधक सबको एक ही चेतना का रूप देखता है तब उसके भीतर स्वाभाविक प्रेम उत्पन्न होता है। अब वह किसी से द्वेष नहीं कर सकता, किसी को छोटा बड़ा नहीं मान सकता, क्योंकि उसे हर जीव में वही परमात्मा दिखाई देता है। यह प्रेम किसी प्रयत्न से नहीं आता, यह अद्वैत के अनुभव का स्वाभाविक फल है। अद्वैत का यह अनुभव केवल ध्यान में नहीं, जीवन के हर क्षण में घटता है। जब साधक यह पहचान लेता है कि वह ब्रह्म है, तब उसके लिए हर कार्य पूजा बन जाता है, हर श्वास जप बन जाती है और हर दृश्य ध्यान। वह जो भी करता है उसमें ब्रह्म का अनुभव करता है। उसका चलना, बोलना, हंसना सब उसी एक चेतना की अभिव्यक्ति बन जाता है। यही कारण है कि जीवन मुक्त व्यक्ति के पास कोई विशेष साधना नहीं होती, क्योंकि उसका संपूर्ण जीवन ही साधना बन चुका होता है। जब यह बोध होता है कि मैं ब्रह्म हूं, तब कोई भय नहीं रह जाता, क्योंकि जो सर्वव्यापी है वह किससे डरेगा? जो अनंत है उसे क्या खोने का भय? यही शांति का रहस्य है। जीवन मुक्त व्यक्ति इसीलिए पूर्णतया निडर होता है। उसके लिए मृत्यु भी केवल एक परिवर्तन है, जैसे वस्त्र बदलना। वह जानता है कि आत्मा का न कोई आरंभ है, न कोई अंत। इस अद्वैत की अनुभूति में न कोई प्रयास है, न कोई परिणाम। यह अचानक घटता है, जैसे किसी दीपक से अंधकार का मिट जाना। एक क्षण पहले मैं था, अगले क्षण केवल वह है, और उस क्षण में सब प्रश्न समाप्त हो जाते हैं। यही आत्मबोध उपनिषद का चरम सत्य है, जहां साधक और साध्य का भेद मिट जाता है, जहां खोजने वाला स्वयं खोज बन जाता है। अहम ब्रह्मास्मि, ये केवल एक वाक्य नहीं, यह अनंत की उद्घोषणा है। यह उस आत्मा की आवाज़ है जो कहती है, मैं वही हूं जो सब में है और सब मुझ में है। जब यह बोध स्थिर हो जाता है, तब व्यक्ति जान जाता है कि जो संसार उसे बाहरी लगता था, वह स्वयं उसका विस्तार है। वह अब किसी को दोष नहीं देता, किसी से अपेक्षा नहीं करता। उसकी दृष्टि में सब ब्रह्म है, जो भला भी, जो बुरा भी। यही अद्वैत की महिमा है, जहां भेद मिट जाता है और केवल एक ही सत्य रह जाता है। वही ब्रह्म, वही आत्मा, वही प्रकाश। आत्मबोध उपनिषद का वेदांतिक सार इसी एकता में समाहित है। अद्वैत की यह स्थिति जीवन की पराकाष्ठा है। इसमें न कोई आरंभ है, न कोई अंत, न कोई साधक है, न साध्य। केवल एक ही चेतना है, अचल, अमर, असीम। यही ब्रह्म है, यही आत्मा है, और यही अनुभूति वह पूर्णता है जिसे उपनिषद ने जीवन मुक्ति कहा है, जहां शरीर जीवित रहते हुए भी आत्मा सदैव मुक्त रहती है। यही अद्वैत की सच्ची अनुभूति है और यही आत्मबोध की परम परिणति। अद्वैत का दर्शन जितना गूढ़ है उतना ही सरल भी है, अगर उसे प्रतीकों में समझा जाए, क्योंकि उपनिषद की वाणी केवल शब्दों में नहीं बल्कि संकेतों और प्रतीकों में बोलती है। अब जानते हैं वे कौन से प्रतीक हैं जिनके माध्यम से आत्मबोध उपनिषद अपना संदेश हमें समझाता है। आत्मबोध उपनिषद अपने गूढ़ ज्ञान को सीधे तर्क या शब्दों में नहीं बांधता, वह प्रतीकों के माध्यम से सत्य को प्रकट करता है। ऋषियों की वाणी का यही सौंदर्य है। वे जब ब्रह्म, आत्मा और चेतना की बात करते हैं तो उन्हें सीमित शब्दों में नहीं बांधते बल्कि प्रतीकों में रूपांतरित कर देते हैं, ताकि साधक केवल समझे नहीं, महसूस करे। ये प्रतीक केवल रूपक नहीं हैं बल्कि साधना के द्वार हैं। उनके भीतर वह रहस्य छिपा है जो ध्यान के अनुभव से ही प्रकट होता है। आत्मबोध उपनिषद में 3 प्रमुख प्रतीक अत्यंत सुंदर ढंग से सामने आते हैं: दीपक, अंधकार और जल में प्रतिबिंब। ये तीनों प्रतीक आत्मा, अज्ञान और मन की स्थिति को समझाने के लिए प्रयुक्त होते हैं, और इनके माध्यम से उपनिषद ध्यान की गहराई, आत्म अनुभूति की प्रक्रिया और ज्ञान की प्रकृति को अत्यंत सरल परंतु दिव्य रूप में व्यक्त करता है। पहला प्रतीक है दीपक, जो आत्मा का प्रतीक है। दीपक की ज्योति सदा ऊपर की ओर जलती है, चाहे उसे जहां भी रखा जाए। वह सबको प्रकाश देती है पर स्वयं किसी वस्तु से प्रभावित नहीं होती। यही आत्मा का स्वरूप है। आत्मा भी उसी दीपक की तरह है, सबको प्रकाश देती है पर स्वयं निष्प्रभाव रहती है। वह शरीर के सुख दुख को देखती है, मन के विचारों को देखती है, संसार के परिवर्तन को देखती है, पर किसी में उलझती नहीं। दीपक का काम केवल प्रकाश देना है,
वह यह नहीं सोचता कि जिस पर वह प्रकाश डाल रहा है वह सुंदर है या कुरूप। उसी प्रकार आत्मा भी निष्पक्ष साक्षी है, वह केवल देखती है। जब साधक इस प्रतीक को समझता है तब उसे झांत होता है कि आत्मा कोई क्रिया नहीं करती, वह केवल उपस्थिति मात्र से सब कुछ प्रकाशित करती है। दीपक जैसे अंधकार को नहीं मिटाता बल्कि अपनी उपस्थिति से प्रकाश फैलाता है, वैसे ही आत्मा अज्ञान को नष्ट नहीं करती बल्कि अपनी उपस्थिति से ज्ञान उत्पन्न करती है। उसकी उपस्थिति ही सब कुछ प्रकट कर देती है। दीपक का एक और गूढ़ अर्थ है, वह स्वयं को जलाकर दूसरों को प्रकाश देता है। आत्मा भी वैसे ही शरीर, मन और इंद्रियों के माध्यम से संसार को अनुभव का प्रकाश देती है, परंतु जैसे दीपक की लौ नष्ट नहीं होती, केवल उसकी बत्ती बदलती है, वैसे ही आत्मा भी शरीर बदलती है पर कभी समाप्त नहीं होती। यही कारण है कि ऋषि कहते हैं दीपक आत्मा का प्रतीक है। जब साधक अपने भीतर के दीपक को पहचान लेता है तब उसे यह अनुभव होता है कि वह स्वयं उस ज्योति का अंश है जो अनंत काल से जल रही है, जो किसी समय की नहीं, किसी स्थान की नहीं, वह तो स्वयं समय और स्थान का भी साक्षी है। दूसरा प्रतीक है अंधकार, जो अज्ञान का प्रतीक है। अंधकार न तो कोई पदार्थ है न कोई वास्तविकता, वह केवल प्रकाश के अभाव का नाम है। इसी तरह अज्ञान भी कोई वस्तु नहीं, केवल ज्ञान के अभाव का परिणाम है। आत्मबोध उपनिषद कहता है कि अंधकार को दूर करने के लिए संघर्ष की आवश्यकता नहीं, केवल दीपक जलाने की आवश्यकता है। उसी प्रकार अज्ञान को मिटाने के लिए कोई बाहरी प्रयास नहीं चाहिए, बस आत्मज्ञान का दीपक भीतर प्रज्वलित करना होता है। यह प्रतीक यह सिखाता है कि अंधकार से लड़ने की आवश्यकता नहीं। जैसे कोई व्यक्ति अंधेरे में बैठकर अंधकार को दूर करने का प्रयास करे तो वह कभी सफल नहीं होगा, उसे केवल दीपक जलाना होगा। ठीक वैसे ही जब साधक अज्ञान से लड़ता है तो वह और उलझता जाता है, लेकिन जब वह भीतर की ओर लौटता है, जब ध्यान की लौ जलती है, तब अज्ञान अपने आप मिट जाता है। अंधकार यह भी दिखाता है कि जब तक प्रकाश नहीं होता तब तक सब कुछ एक समान दिखाई देता है, दिशाएं खो जाती हैं, रूप और नाम मिट जाते हैं। यह उस अज्ञान की स्थिति है जिसमें व्यक्ति अपनी वास्तविक पहचान भूल जाता है। वह स्वयं को शरीर, मन और विचारों के साथ जोड़ लेता है और कहता है मैं यह हूँ। यह अंधकार का भ्रम है। लेकिन जैसे ही ज्ञान का दीपक जलता है सब स्पष्ट हो जाता है। यह शरीर मैं नहीं हूँ, यह विचार मैं नहीं हूँ, यह संसार मेरा नहीं है, मैं केवल साक्षी हूँ। इस क्षण में अंधकार मिटता नहीं, बस अस्तित्व खो देता है, क्योंकि जहाँ प्रकाश है वहाँ अंधकार नहीं रह सकता। तीसरा प्रतीक है जल में प्रतिबिंब, जो मन का प्रतीक है। आत्मा स्वयं सूर्य की तरह है, अनंत, अचल, स्वप्रकाशमान। परंतु जब वह मन रूपी जल में प्रतिबिंबित होती है तब उसका प्रकाश लहरों से विकृत हो जाता है। जब जल स्थिर होता है तब सूर्य का प्रतिबिंब स्पष्ट दिखाई देता है, पर जब जल में तरंगें होती हैं तब प्रतिबिंब टूट जाता है। यही स्थिति मन की है। जब मन अशांत है, इच्छाओं से, चिंताओं से, क्रोध और वासना से भरा हुआ है, तब आत्मा का प्रकाश उसमें विकृत दिखाई देता है। तब व्यक्ति कहता है मैं दुखी हूँ, मैं क्रोधित हूँ, मैं भ्रमित हूँ। पर जैसे ही मन शांत होता है, आत्मा का प्रतिबिंब स्पष्ट दिखाई देने लगता है। तब व्यक्ति जानता है मैं यह मन नहीं हूँ, मैं वह हूँ जो इसे देख रहा है। जल में प्रतिबिंब का यह प्रतीक ध्यान की संपूर्ण प्रक्रिया का संकेत देता है। ध्यान का अर्थ मन को नष्ट करना नहीं, बल्कि उसे स्थिर करना है। जब मन की तरंगें रुक जाती हैं तब आत्मा का सच्चा स्वरूप झलकता है। यह झलक ही आत्मबोध है। यह तब होता है जब साधक अपनी दृष्टि बाहर से भीतर की ओर मोड़ता है, जब वह हर विचार को आते जाते हुए देखता है पर उसमें उलझता नहीं। धीरे धीरे वह देखता है कि मन शांत हो रहा है, और फिर एक क्षण ऐसा आता है जब सब कुछ स्थिर हो जाता है। तभी आत्मा का प्रतिबिंब पूर्ण स्पष्टता से प्रकट होता है। ये तीनों प्रतीक मिलकर आत्मबोध की पूरी यात्रा का सार प्रस्तुत करते हैं। दीपक सिखाता है कि आत्मा सदा से प्रकाशमान है। अंधकार बताता है कि अज्ञान वास्तविक नहीं, केवल प्रकाश का अभाव है। और जल का प्रतिबिंब दिखाता है कि जब मन स्थिर होता है तब आत्मा का स्वरूप प्रकट होता है।
यही कारण है कि उपनिषद प्रतीकों के माध्यम से ध्यान की गहराई समझाता है, क्योंकि जो शब्दों में नहीं कहा जा सकता उसे प्रतीकों में अनुभव कराया जा सकता है। इन प्रतीकों का एक और गहरा अर्थ भी है। दीपक का प्रकाश और जल का प्रतिबिंब यह दर्शाते हैं कि आत्मा को देखने के लिए बाहरी प्रकाश नहीं चाहिए, भीतर का मौन चाहिए। जब मन स्थिर होता है तो वही दीपक स्वयं जल उठता है। तब कोई प्रयास नहीं रह जाता, केवल साक्षी भाव रह जाता है। उस समय साधक समझता है कि आत्मा को पाने की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि आत्मा कभी खोई ही नहीं थी। वह सदा से भीतर जल रही थी, बस मन का जल अशांत था। अंधकार का प्रतीक साधक को यह भी सिखाता है कि अज्ञान केवल भूल है, पाप नहीं। जब तक हम भूल में हैं तब तक दुहक है, लेकिन जैसे ही स्मरण आता है कि मैं आत्मा हूं, सब कुछ बदल जाता है। यही स्मरण ही आत्मबोध है। इन प्रतीकों की विशेषता यह है कि वे केवल अवधारणा नहीं, साधना के उपकरण हैं। यदि साधक दीपक को ध्यान का केंद्र बनाकर देखे तो उसे अपने भीतर वही ज्योति अनुभव होती है जो सर्वव्यापी चेतना का प्रतीक है। यदि वह अंधकार को ध्यान में रखे तो उसे समझ आता है कि प्रकाश बाहर नहीं, भीतर है। और यदि वह जल के प्रतिबिंब का ध्यान करे तो उसे झांत होता है कि आत्मा कोई अलग वस्तु नहीं, वही चेतना है जो सब कुछ प्रकाशित कर रही है। जब यह समझ हृदय में उतर जाती है तब साधक को पता चलता है कि आत्मा की प्राप्ति किसी बाहरी प्रयास का विषय नहीं, यह केवल मन की स्थिर करने की साधना है। जब मन शांत होता है, आत्मा अपने आप झलकती है, जैसे नीरव झील में चंद्रमा का प्रतिबिंब स्वतः दिखाई देता है। आत्मबोध उपनिषद का यही संदेश है। आत्मा को पाने के लिए कुछ करना नहीं, बस देखना है। मन को स्थिर करना ही ध्यान का सार है और वही आत्मा का द्वार खोल देता है। इस प्रकार दीपक, अंधकार और जल के प्रतिबिंब के ये तीन प्रतीक न केवल ज्ञान के प्रतिनिधि हैं, बल्कि ध्यान के मार्गदर्शक भी हैं। ये हमें सिखाते हैं कि आत्मा बाहर नहीं, भीतर है। अंधकार शत्रु नहीं, केवल भूल है। और मन जब शांत होता है तभी आत्मा का साक्षात्कार होता है। यही आत्मबोध उपनिषद का गूढ़ रहस्य है। जब मन दीपक की लौ की तरह स्थिर हो जाए, जब भीतर का अंधकार ज्ञान के प्रकाश से मिट जाए और जब चेतना का प्रतिबिंब निर्मल हो जाए, तब साधक देखता है, मैं वही हूं जो सब में है और सब मुझ में है। यही आत्मबोध का सच्चा अर्थ है। यही ध्यान की परम परिणति और यही उपनिषद का मौन संदेश कि आत्मा सदा प्रकट है, बस देखने वाला तैयार हो जाए। दीपक, जल और अंधकार की यह कथा सिर्फ ऋषियों के ध्यान की नहीं, हम सबकी यात्रा की कहानी है। उपनिषद कहता है, जो ज्ञान भीतर जलेगा वही जीवन को दिशा देगा। अब जानते हैं आज की दुनिया में यह आत्मबोध हमें क्या सिखाता है। आज के युग में जब मनुष्य अपनी बाहरी उपलब्धियों के शिखर पर पहुंच चुका है, तब भी भीतर एक गहरी रिक्तता उसे खाए जा रही है। विज्ञान ने हमें सुविधा दी है, पर शांति नहीं। समाज ने हमें संबंध दिए हैं, पर आत्मीयता नहीं। विचारों ने हमें ज्ञान दिया है, पर आत्मबोध नहीं। ऐसे समय में आत्मबोध उपनिषद एक प्रकाश स्तंभ की तरह खड़ा है। वह हमें याद दिलाता है कि जो कुछ हम बाहर खोज रहे हैं, उसका स्रोत हमारे भीतर है। यह उपनिषद केवल प्राचीन ऋषियों का शास्त्र नहीं, बल्कि आधुनिक मनुष्य के लिए एक जीवंत उपदेश है। यह कहता है कि जब तुम अपने भीतर के साक्षी को पहचान लोगे, तब चाहे बाहरी परिस्थितियां कैसी भी हों, तुम्हारा केंद्र अचल रहेगा। यही सच्ची शांति है, यही आत्मबोध का अर्थ है। आज का मनुष्य निरंतर भाग रहा है, काम की ओर, सफलता की ओर, पहचान की ओर। उसके पास समय है पर ठहराव नहीं, साधन है पर संतोष नहीं। दिन भर की भागदौड़ के बाद जब वह रात को रुकता है तो भीतर एक प्रश्न उठता है, क्या यह सब सचमुच मेरा था? आत्मबोध उपनिषद इसी प्रश्न का उत्तर देता है। ये कहता है, तू वही है जो इन सबको देख रहा है, जो हर परिवर्तन का साक्षी है। तू कर्म नहीं, कर्म का दर्शक है। जब यह समझ आती है तब जीवन का भार हल्का हो जाता है। तब व्यक्ति जानता है कि बाहरी घटनाएं केवल तरंगे हैं, आती हैं, जाती हैं, पर मैं वह सागर हूं जो सदा शांत है। आधुनिक जीवन में सबसे बड़ी समस्या है असंतुलन। मनुष्य बाहर से जितना व्यस्त है, भीतर से उतना ही खाली। वह हर चीज को नियंत्रित करना चाहता है।
अपने भविष्य को, अपने संबंधों को, यहाँ तक कि अपनी भावनाओं को भी। पर आत्मबोध उपनिषद सिखाता है कि नियंत्रण नहीं, साक्षित्व चाहिए। जब तुम भीतर से देखने लगो, जब तुम समझो कि तुम अपने विचार नहीं बल्कि उनके साक्षी हो, तब स्वतः नियंत्रण आ जाता है। यह उपनिषद ध्यान का सबसे सच्चा अर्थ बताता है। ध्यान किसी तकनीक का नाम नहीं बल्कि जागरूकता की अवस्था है। जब तुम स्वयं को देखने लगते हो, जब तुम अपने भीतर की हलचलों को बिना निर्णय के देख पाते हो, तब तुम आत्मा के निकट पहुंचते हो। तनाव, चिंता और प्रतिस्पर्धा आज के युग की त्रयी हैं। हर व्यक्ति किसी अदृश्य दौड़ में भाग रहा है, एक रेस जो कभी खत्म नहीं होती, एक मंजिल जिसे पाने के बाद भी मन खाली रह जाता है। आत्मबोध उपनिषद कहता है कि यह सब तब तक चलता रहेगा जब तक व्यक्ति यह नहीं समझता कि सच्ची मंजिल बाहर नहीं, भीतर है। जब मनुष्य अपने भीतर के मौन से जुड़ता है, तब उसे पता चलता है कि यह संसार कोई शत्रु नहीं, यह केवल दर्पण है जो उसकी ही चेतना को प्रतिबिंबित करता है। जब वह भीतर शांत होता है, संसार भी उसे शांत दिखाई देने लगता है। यही आत्मबोध की शक्ति है। वह बाहर कुछ नहीं बदलता, पर देखने की दृष्टि बदल देता है। आज का मनुष्य हर क्षण उत्तेजना में जी रहा है, कभी भविष्य की चिंता में, कभी अतीत के पछतावे में। आत्मबोध उपनिषद कहता है, वर्तमान में ठहरो, आत्मा न भविष्य में है न अतीत में, वह केवल इस क्षण में विद्यमान है। जब तुम पूरी सजगता से इस क्षण में होते हो, तब आत्मा की उपस्थिति महसूस होती है। यही ध्यान है, यही आत्मबोध की शुरुआत है। जब यह जागरूकता स्थिर हो जाती है, तब व्यक्ति परिस्थितियों से ऊपर उठ जाता है। उसका सुख या दुख किसी बाहरी वस्तु पर निर्भर नहीं रहता। तब उसके भीतर एक मौन, एक शांति, एक संतुलन प्रकट होता है, जो किसी उपलब्धि का परिणाम नहीं बल्कि उसकी स्वाभाविक स्थिति है। आत्मबोध उपनिषद की शिक्षा आधुनिक मानसिक चिकित्सा से कहीं गहरी है। जहां मनोविज्ञान मन को समझाने की कोशिश करता है, वहीं उपनिषद मन के पार जाने की शिक्षा देता है। ये कहता है कि मन को सुधारने की नहीं, देखने की आवश्यकता है। जैसे किसी दर्पण में धूल हो तो उसे साफ करने की जरूरत नहीं, बस उसे पोंछ देना होता है। वैसे ही जब मन को देखा जाता है, जब उसकी उलझनों को पहचाना जाता है, तब वे स्वयं समाप्त हो जाती हैं। यही आत्मा की ज्योति है, जो अंधकार को मिटाती नहीं बल्कि उसे प्रकाश में बदल देती है। आज का मनुष्य विज्ञान में विश्वास करता है, प्रमाण चाहता है। आत्मबोध उपनिषद कहता है कि आत्मा का प्रमाण स्वयं अनुभव है। यह कोई विश्वास नहीं, एक प्रत्यक्ष साक्षात्कार है। जब व्यक्ति ध्यान में उतरता है और अपने भीतर के साक्षी को महसूस करता है, तब उसे यह प्रमाण मिल जाता है कि आत्मा कोई कल्पना नहीं, एक जीवन सत्य है। वह अनुभव करता है कि जो देख रहा है वही ब्रह्म है, जो महसूस कर रहा है वही चेतना है। तब उसे झांत होता है कि सच्ची स्थिरता किसी बाहरी सुरक्षा से नहीं, भीतर की जागरूकता से आती है। आधुनिक जीवन में लोग ध्यान को भी एक तकनीक या उत्पाद की तरह लेने लगे हैं, कुछ क्षणों की शांति पाने के लिए। पर आत्मबोध उपनिषद सिखाता है कि ध्यान कोई करने की चीज नहीं बल्कि होने की अवस्था है। जब व्यक्ति स्वयं को समझ लेता है, जब वह यह जान लेता है कि वह अपने विचारों से अलग है, तब ध्यान अपने आप घटता है। तब शांति प्राप्त नहीं होती, वह स्वतः प्रकट होती है, क्योंकि वह पहले से ही भीतर थी। यही उपनिषद का संदेश है। शांति कोई प्रयास का परिणाम नहीं, स्वभाव की पहचान है। आत्मबोध उपनिषद का यह भी संदेश है कि जीवन का उद्देश्य भागना नहीं, जागना है। आज बहुत लोग आध्यात्मिकता को पलायन समझते हैं, मानो संसार छोड़ देना ही मुक्ति हो। पर यह उपनिषद कहता है कि सच्चा योगी वही है जो संसार में रहकर भी भीतर से स्वतंत्र हो, जो कर्म करता है पर कर्ता नहीं बनता, जो संबंध निभाता है पर उनसे आसक्त नहीं होता। यह उपनिषद आधुनिक गृहस्थ के लिए उतना ही उपयोगी है जितना प्राचीन सन्यासी के लिए था, क्योंकि आत्मा का बोध हर जीवन की जड़ में समान है। जब व्यक्ति इस शिक्षा को समझता है, तब वह अपनी दिनचर्या में भी साधना देखता है। उसका काम ध्यान बन जाता है, उसका मौन जप बन जाता है। जब वह दूसरों से प्रेम करता है तो उसमें स्वार्थ नहीं होता, क्योंकि अब वह जानता है कि हर जीव उसी चेतना का विस्तार है। तब उसका जीवन केवल सफल नहीं,
सार्थक बन जाता है। आत्मबोध उपनिषद इस युग के मनुष्य को एक अत्यंत सरल परंतु गहन मार्ग देता है। अपने भीतर लौटो। जब वह भीतर लौटता है तब उसे पता चलता है कि शांति, सुख और स्थिरता हमेशा से वहीं थी, बस उसका ध्यान बाहर की ओर था। यह उपनिषद हमें याद दिलाता है कि परिस्थितियां बदलें या न बदलें, जो साक्षी भीतर बैठा है वह कभी नहीं बदलता। वही हमारा वास्तविक स्वरूप है, वही आत्मा है। आज जब लोग ध्यान, योग और आत्मिक संतुलन की खोज में भटक रहे हैं, तब आत्मबोध उपनिषद उन्हें मार्गदर्शन देता है कि ज्ञान बाहर नहीं, भीतर है। समाधान परिस्थिति में नहीं, दृष्टिकोण में है। और मुक्ति किसी भविष्य की उपलब्धि नहीं, इस क्षण की पहचान है। जब व्यक्ति यह समझ लेता है कि जो कुछ हो रहा है उसका साक्षी वह स्वयं है, तब उसके जीवन में एक गहरी सहजता आ जाती है। तब वह हर परिस्थिति में स्थिर रहता है, जैसे सागर की गहराई में कोई लहरों से विचलित नहीं होता। यही आत्मबोध उपनिषद की आधुनिक प्रासंगिकता है। यह हमें कोई नई शिक्षा नहीं देता, बल्कि हमें हमारी भूली हुई सच्चाई की याद दिलाता है कि शांति बाहर नहीं, भीतर है। जब यह स्मरण दृढ़ हो जाता है तब मनुष्य केवल जीता नहीं, जागता है। उसका जीवन उपनिषद बन जाता है और उसकी हर सांस आत्मबोध का जप। यही आधुनिक मनुष्य के लिए इस उपनिषद का दिव्य संदेश है कि भीतर का साक्षी ही अमर है, और जो उसे पहचान लेता है वह संसार के बीच रहकर भी सदा मुक्त रहता है। जब सारी खोजें समाप्त हो जाती हैं, जब हर प्रश्न अपने उत्तर में विलीन हो जाता है, तब शेष रह जाता है केवल आत्मबोध। यही आत्मबोध उपनिषद का सार है कि जिसे हम बाहर ढूंढते हैं वह सदा से हमारे भीतर ही था। शरीर बदलता है, विचार बदलते हैं, पर आत्मा साक्षी, अचल और शाश्वत वह सदा एक सी रहती है। उपनिषद कहता है, जो आत्मा को जान लेता है वह ब्रह्म को जान लेता है। यह ग्रंथ हमें याद दिलाता है कि सत्य कोई बाहरी वस्तु नहीं, बल्कि वह मौन है जो हमारे भीतर सुनाई देता है। जब मन शांत होता है, जब वाणी रुक जाती है, जब मैं मिट जाता है, तब आत्मा स्वयं बोलती है। और वही क्षण होता है मुक्ति का, जहां न कोई साधक बचता है, न कोई साधना, बस चेतना का उजाला रह जाता है। आत्मबोध उपनिषद हमें यह सिखाता है कि जीवन की हर परिस्थिति, हर दुख, हर सुख सिर्फ एक अवसर है अपने भीतर झांकने का। क्योंकि जो स्वयं को जान लेता है उसके लिए सारा जगत एक ही परम सत्य में विलीन हो जाता है। और शायद इसी क्षण वही पुरातन वाणी हमारे भीतर गूंजती है, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ। यह अनुभूति ही आत्म